नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव और राजद की दो गलतियां बताई हैं और कहा है कि ये गलतियां अगर नहीं होती तो बिहार में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। ये गलतियां मैं शुरू में ही बता देना ज़रूरी समझता हूं कि एक मित्र के नाते उन्होंने ये गलतियां बताई हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई भी आपकी अगर कोई कमी है तो माँ बाप को वो कमी दिखाई नहीं पड़ती है, परिवार के लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है। और कई बार अगर वो कमी दिखाई पड़ भी जाए तो परिवार के लोग बोलने से हिचकते हैं। कई बार डरते हैं लोग कि अगर हमने कमी बता दी तो कहीं वो नाराज़ हो जाएगा, कहीं डिप्रेस्ड हो जाएगा, कहीं हमसे दुश्मनी ले लेगा, हमको विरोधी समझ लेगा। तरह तरह के विचारों के कारण वो लोग, घर के सदस्य जो होते हैं, वो कमी बताने से हिचकते हैं, डरते हैं। यहीं पर सच्चे मित्र की ज़रूरत होती है। कोई सच्चा मित्र जो है वो कमज़ोरी को बता देता है। तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा सुखी हैं, ज़्यादा सफल होते हैं जिनके पास ऐसे मित्र हों जो उनकी कमज़ोरियों को, गलतियों को बिना हिचक के बता सकें। तो दीपंकर भट्टाचार्य ने जो कमज़ोरी बताई है, गलतियां बताई हैं, वो मित्र के तौर पर बताई हैं, दोस्त के तौर पर बताई हैं। दरअसल में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में दीपंकर भट्टाचार्य का एक बड़ा सा इंटरव्यू आज ही छपा है। उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव की दो गलतियां बताई हैं। पहली गलती तो ऐसी गलती है जिसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी गलती बोलने की, चर्चा करने की हिम्मत शायद राजद के कोई नेता कार्यकर्ता नहीं करेंगे। ये दो गलतियां उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू में उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना की है। कहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का उभार था, सांप्रदायिक राजनीति की प्रयोगशाला थी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बुलडोजर शासन का मॉडल था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन हुआ, उसकी तुलना में बिहार में प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ। तो इसके लिए उन्होंने दो जो वजह बताई है, दूसरी वजह मैं बाद में बताऊंगा। पहली वजह उन्होंने बताई है कि सिवान में भाकपा माले का लेजिटिमेट क्लेम था। लेजिटिमेट मतलब वैध वो दावा था, लेकिन सिवान में की सीट जो है राजद ने माले को नहीं दी। और वो दावा अगर आप इस तरह से देखें तो सिवान ऐसा जिला है जहां से भाकपा माले के 2 विधायक जीत के आते हैं। और पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी 75,000 से ज़्यादा वोट भाकपा माले को मिला था। 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलता रहा है सिवान में। 2 विधायक हैं वहाँ पर, तो उनका स्वाभाविक और जिसको उन्होंने लेजिटिमेट क्लेम कहा है वो बनता था। लेकिन तेजस्वी यादव ने, राजद ने वो सीट नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर राजद को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। वो सीट जदयू ने जीता, वहाँ से विजय लक्ष्मी है उनकी जदयू की महिला प्रत्याशी, और हिना साहब वहाँ पर दूसरे नंबर पर रहीं। राजद को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। इनका दावा ये था, जो माले के समर्थक हैं उनका कहना ये है कि अगर माले खड़ा होता तो मुस्लिमों में वोट का बंटवारा कम होता, क्योंकि मुस्लिमों में भाकपा माले की जो प्रतिष्ठा है वो अन्य दलों से ज़्यादा है। तो वहाँ पर वोटों का बंटवारा कम होता और वहाँ पर ज़्यादा क्लोज संघर्ष हो सकता था और सिवान हम जीत सकते थे। और इसका असर सिवान के आसपास के सीटों पर, खास करके सारण पर पड़ता, जहाँ पर कि रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। उस सीट पर भी सकारात्मक पॉजिटिव असर पड़ सकता था। ये पहली गलती दीपंकर भट्टाचार्य ने बताई है। दूसरी गलती ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा राजद के नेता बातचीत में तो करते हैं लेकिन वो सार्वजनिक मंच से नहीं कर सकते हैं। दीपंकर भट्टाचार्य ने उस कमी को भी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव और राजद के बीच जो टकराव हुआ उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा आसपास के क्षेत्रों में। अगर वहाँ पर ये झगड़ा नहीं होता है इंडिपेंडेंट में और राजद के बीच में, तो कोशी प्रमंडल में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। इस बात को भी कई लोग उठाते रहे हैं। मैंने भी अपने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा की है कि पप्पू यादव का प्रभाव न सिर्फ पूर्णिया में है बल्कि मधेपुरा, सहरसा और वो सुपौल में, तो उनकी पत्नी एक बार वहाँ से सांसद रह भी चुकी हैं। तो वो पूरे उस रेंज में, खगड़िया तक में
उनका प्रभाव रहा है, पप्पू यादव का प्रभाव रहा है। अगर वहाँ पर ये टकराव नहीं होता, राजद ने वो सीट अगर पप्पू यादव के लिए छोड़ दी होती, तो उसका फ़ायदा मधेपुरा में भी पड़ता, सुपौल में भी फ़ायदा मिलता, खगड़िया में भी मिलता, सीमांचल के ज़िलों में भी मिलता। तो ये नहीं हुआ और ये बड़ी गलती दीपंकर भट्टाचार्य ने बताई है कि ये अगर दो गलतियां नहीं होती तो बिहार में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। इसके अलावा उस इंटरव्यू में वो पहले ही मैंने कहा कि दीपंकर भट्टाचार्य की जो आलोचना है वो विरोधी के तौर पर आलोचना नहीं है, एक मित्र के नाते आलोचना है। तो उनसे नेक्स्ट सवाल जो उनसे पूछा गया है कि 2025 में कैसा प्रदर्शन होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। और माले का जो योगदान है उसको, इसकी भी चर्चा उन्होंने की है कि पहली बार भाकपा माले जो है वो गठबंधन में इंडिया गठबंधन के तौर पर लड़ा, जिसका फ़ायदा मिला, राजद को मिला और वोट शेयर बढ़ा है, राजद का भी बढ़ा है, इंडिया गठबंधन का भी बढ़ा है। तो वो CSDS के आंकड़े का भी उन्होंने हवाला दिया है, जिसके अनुसार दलितों का 38% वोट जो है वो ज़्यादा मिला है, इंडिया ब्लॉक को ज़्यादा मिला है। तो सब लोग जानते हैं कि दलितों में, अति पिछड़ों में, गरीबों में भाकपा माले का ज़्यादा प्रभाव है। और इंडिया गठबंधन में जुड़ने के कारण, राजद से जुड़ने के कारण उसको मध्यवर्ती जातियों का भी समर्थन मिला और वो पहली बार 35 साल के बाद पहली बार 3 सीट उसको मिले थे और 3 में से 2 सीट काराकाट और आरा पर भाकपा माले को जीत मिली। तीसरी सीट नालंदा थी, जो माले की स्वाभाविक सीट नहीं है। माले से वहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई MLA नहीं है, पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ नहीं रहा था। स्वाभाविक क्लेम जो था माले का, वो क्लेम सिवान ही था, जहाँ पर उसके 2 विधायक हैं जो वो संसदीय चुनाव हमेशा लड़ते रहे हैं। तो नालंदा गिनती के लिए ही शायद दे दिया गया कि 3 सीट हम दे रहे हैं माले को। तो फिर भी नालंदा में माले ने अच्छा संघर्ष किया और पिछली बार जो अंतर था जदयू के जीत का अंतर, उस अंतर को कम किया, ज़्यादा वोट पाया। तो ये 2 कमियां दीपंकर भट्टाचार्य ने बताई हैं। जाहिर है इसका मतलब है कि सीटों का जो बंटवारा है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से होना चाहिए। किसकी कहाँ मजबूत स्थिति है उसको वो सीट मिलनी चाहिए। पहली सिवान के का मुद्दा उठा के उन्होंने ये इशारा किया। और दूसरी बात, पप्पू यादव का पूर्णिया का उदाहरण देके ये बताया कि जो भी और ऐसे लोग हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिनके पास जनाधार है, वहाँ पर उनको बड़ा दिल दिखाते हुए उनको शामिल करना पड़ेगा, उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा, उनको समावेशी नीति अपनानी पड़ेगी, सबको लेके चलने वाला ये होना चाहिए। ये 2 तरफ इशारा दीपंकर भट्टाचार्य ने किया है कि जिसका जहाँ आधार हो उसको वो सीट मिलनी चाहिए और थोड़ी उदारता रहे कि अगर कोई निर्दलीय लड़ रहा है लेकिन उसकी ताकत है, वो एक ट्रेंड है, कई सीटों पर प्रभावित कर सकता है, तो वहाँ पर उदारता दिखा के उसको भी अपने से जोड़ना चाहिए। जो राजस्थान में कांग्रेस ने इस बार किया और जिसका फ़ायदा कांग्रेस को हुआ, वहाँ छोटे छोटे आदिवासी में प्रभाव रखने वाले दलों को कांग्रेस ने अपने साथ लिया, CPM को अपने साथ लिया। जो विधानसभा चुनाव में उनके साथ कांग्रेस ने एकता नहीं बनाई थी, गठबंधन नहीं बनाया था, जिसका विधानसभा चुनाव में उसको नुकसान हुआ। तो विधानसभा चुनाव में ऐसी छोटी छोटी जो शक्तियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके साथ, पप्पू यादव के साथ इशारे में उन्होंने कह दिया कि 2025 में पप्पू यादव के साथ एक तरह का एडजस्टमेंट करना बेहतर होगा इंडिया ब्लॉक के लिए, जिससे हमारी सरकार बननी आसान हो जाएगी। तो ये राजद की जो आलोचना हुई, 2 दिनों तक राजद की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये बात नहीं आई जो दीपंकर भट्टाचार्य ने कही। राजद की बैठक में मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि एक तरह से लीपापोती की गई। ये कहा गया कि बूथ पर हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं था, संसाधन की कमी थी। तेजस्वी यादव ने एक छोटा सा इशारे में एक पॉइंट आउट किया कि हमारे इर्द गिर्द कुछ खास लोग जमे रहते हैं, इसके कारण जो मित्र संगठन हैं, सहयोगी दल हैं, उनको मंच पर आने का अवसर नहीं मिला। तो हमारे इर्द गिर्द कम रहिए, जनता के बीच जाइए। तो ये सिर्फ मंच की बात नहीं है, बल्कि सीटों की भी बात है
और सीटों के बंटवारे में भी देखना पड़ेगा कि उनको स्पेस दें। सिर्फ मंच पर सहयोगी दलों को स्पेस न दें, बल्कि जो सीट है उसमें भी आप स्पेस दें, और वहाँ पर स्पेस दें जहाँ पर मित्र संगठन या सहयोगी दल की स्थिति बेहतर है। तो ये दो आलोचना दीपंकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव की और राजद की है, मित्रवत रूप से की है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ। तो देखें अब इसका क्या असर होता है, इसका क्या रिस्पांस। सीधे तो राजद शायद इस पर कोई प्रतिक्रिया न दे, लेकिन वो जो अपना जिसको कोर्स करेक्शन कहते हैं, अपने में सुधार करने वाली बात होती है, तो वो किस तरह से सुधार करते हैं ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।